मैं डॉक्टर सैयद हबीबुर्रहमान नियाज़ी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत मीर कुर्बान अली साहब रहमा आपसे मुखातिब हूँ। हज़रात, आज मैं रमज़ानुल मुबारक और रोज़े की अहमियत और मौजूदा हालात पे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक रहमत, बरकत और आफ़ियत का महीना है। दूसरे महीनों की बनिस्बत माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत चंद एतबार से ज़्यादा है। कुरान शरीफ में ये तो बताया है कि महीने 12 हैं और ये भी मज़कूर है कि इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। वो हुर्मत और इज़्ज़त वाले महीने कौन से हैं ये मज़कूर नहीं है, लेकिन माह रमज़ान का नाम कुरान शरीफ में सराहत के साथ मज़कूर है। बाकी किसी महीने का नाम सराहत के साथ मज़कूर नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़ला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, ये इस आयत से वाज़ेह है। इसी माह में शब क़द्र है, जिसका क़याम यानी इबादत और शब्बेदारी 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस माह में नेकियों का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर हो जाता है। अल्लाह ताला इस माह में अपने बंदों पर ख़ास तवज्जो फरमाता है। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। बंदों की को जायज़ दुआएं कबूल होती हैं। इस माह की एक ख़ास इबादत तरावी है, जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना इशा की नमाज के बाद वितर से पहले बजमात पढ़ना सुन्नत मौक़दा है। अहदीस के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर से पहले तरावी की 20 रकात नमाज अदा फरमाते थे। चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और अपने खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपनी उम्मत पर लाजिम करार दिया है, लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा हो गई। 20 रकात तरावी पर हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम अहमद हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हुमा चारों इमामों का इत्तिफ़ाक़ है। इसी वजह से ही तरावी 20 रकात पढ़ी जाती हैं। रोज़ा शाबान 2 हिजरी में बमुक़ाम मदीना मुनव्वरा फ़र्ज़ किया गया। रोज़ा इस्लाम का एक अहम रुकन है। उसका इनकार कुफ्र है और ना रखना सख्त गुनाह। रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ ऐन हैं। पागल और नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। रोज़े का मफ़हूम, हकीकत, मज़हबी तारीख़, अहकामात और रोज़े के मकासद के मुतालिक सूरह बकरा की आयत 183 में इरशाद इलाही है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि उससे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। उससे तवक्को है कि तुम में तक़वा की सिफत पैदा होगी। रोज़ा दरअसल अपनी मर्ज़ी को खुदा के ताबे करने का अमली मुज़ाहरा है, ताकि इंसान कायनात और खालिक़ कायनात के ताल्लुक़ में अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह से समझ सके। रोज़े का इजहार ये है कि सुबह सादिक़ से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने को तर्क किया जाए। रोज़े का बातिन ये है कि अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को गैर शरई हरकात से बचाया जाए। रोज़ा इंसानी अखलाक और किरदार की तामीर करता है, इंसान को बुराइयों से बचाता है, रहम और हमदर्दी के जज्बात को पैदा करता है। रोज़ा ढाल की तरह है, लिहाजा जब कोई शख्स रोज़े से हो तो उसको चाहिए कि वो दंगे फसाद, इधर उधर बेवजह घूमने फिरने से परहेज़ करे, घर में बैठकर खामोशी से इबादत करे। हज़रात, एक चीज़ याद रखिए, नमाज, हज, ज़कात, खैरात और मरीज़ की इयादत से जन्नत की नेमतें मिलती हैं, मगर रोज़ा ऐसी इबादत है जिससे जन्नत वाला खुद मिलता है। रोज़े के लिए सहरी खाना सुन्नत है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेट भर के खाना सहरी में खाएं। शरबत, चाय, बिस्कुट, खजूर और जो भी आप अपनी सेहत के मुताबिक खा सकते हैं, उसी से सहरी करें। सहरी में ताख़ीर करना अफजल है और बाइस खैर है, लेकिन इतनी ताख़ीर करना कि तुलुए सादिक़ हो जाए मकरूह है। इसी तरह सूरज गुरूब होने के बाद बग़ैर ताख़ीर इफ्तार करना सुन्नत है, लेकिन इतनी जल्दी भी ना करें
کہ सूरज गुरूब होने से पहले इफ्तार हो जाए। अगर ऐसा किया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा और उस पर क़ज़ा लाजमी है। अब मैं आपसे एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क और सारी दुनिया में कोरोना वायरस नामी वबा ने बुरी तरह से परेशान और बेचैन कर रखा है। लाखों आदमी अपनी जानें खो चुके हैं। अब तक उसका कोई इलाज दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। हमारा मुल्क भारत भी इसमें शामिल है। इसका वाहिद इलाज अकेले रहना है, किसी से भी नहीं मिलना है। यहाँ तक कि अपने घर में भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए। राज्य सरकारों ने जो एडवाइजरी और दिशा निर्देश दिए हैं उनका पूरी तरह और सख्ती से पालन कीजिए। डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल टीम के मेंबरों और पुलिस और प्रशासन के लोगों की पूरी इमदाद कीजिए। इससे उनसे तहजीब से पेश आइए। ऐसा कोई काम न कीजिए जिससे पूरी कौम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पहले ही हम चंद लोगों की नादानी से बहुत बदनाम हो चुके हैं। सारी दुनिया को तहजीब सिखाने वाली कौम को आज दूसरी कौमें तहजीब सिखा रही हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। रमज़ानुल मुबारक की सारी इबादतें, नमाजें, नवाफिल, तरावी सब घर पर ही पढ़ें। मस्जिदों या इज्तिमाई जगहों पर जाने की कोशिश हरगिज़ न करें। सहरी और इफ्तार का कोई इज्तिमाई प्रोग्राम ना तो खुद मुनक़िद कीजिए और ना इसमें शरीक होइए। मदरसों, दरगाहों और जमात खानों में भी कोई प्रोग्राम ना करें। अपने घरों में रहकर रोज़ा, नमाज, सहरी और इफ्तार करें। एक बात का और ख़ास तौर से ध्यान रखें कि रातों को बिल्कुल घर से ना निकलें। अक्सर देखा गया है कि लोग बाग देर रात बिला वजह इधर से उधर घूमने निकलते हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। पुलिस की मदद कीजिए, घर में ही रहिए। राज्य सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत इस महामारी से निपटने के लिए डट के मुकाबला कर रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मुस्लिम तंजीमें या दूसरे समाज की तंजीमें जो इमदादी काम कर रही हैं उनको भी हर तरह से मदद कीजिए। नीम मौलवियों, मुल्लाओं, नीम हकीमों और ख़ुद साख्ता मुफ्तियों के मशवरों से बचिए। अल्लाह, उसकी किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरई अहकाम की पैरवी कीजिए। सूफ़ी संतों, उनकी दरगाहों से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि जब जब मुल्क पर कोई आफत, परेशानी या कोई और मुसीबत आई है, सूफियों, संतों ने और उनकी दरगाहों ने आपसी भाईचारे के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे।